दोस्तों, कल आपका जो नोटिस आया, ये वाला जो नोटिस आया है एलपी के संदर्भ में, सिटी इंटीमेशन स्लिप हेल्प डेस्क लिंक नोटिस फॉर CN01/2024 LPC। अब जो ये नोटिस आया है, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है। बहुत सारी चीज़ों को मतलब कि आपके एलपी का जो चीज़ इसमें है वो तो क्लियर है ही है, लेकिन जेई का भी जो CBT 2 होना है उसको भी क्लियर किया है। और कल ही के डेट में मैं एक वीडियो किसी ने भेजा था, वो देख रहा था कि कोई सोर्स कोड बता के ये बोल रहे हैं कि कल आपका जो है वो यानी कि रिजल्ट आएगा। कल रिजल्ट आया नहीं, सोर्स कोड तो फेल हो गया। और ऐसे ही सोर्स कोड दिखा दिखा के उसमें कहीं भी दिख जाएगा ना फलाना तारीख, तो फलाना तारीख को रिजल्ट आएगा, फलाना तारीख को रिजल्ट आएगा। अरे भाई, उसमें क्या है क्या नहीं है, सोर्स कोड से कैसे पता लगा लेंगे? इतना बड़ा साइंटिस्ट होते तो यहाँ पे थोड़े ना मतलब कि यूट्यूब पे वीडियो बना रहे होते। 25-30 लाख का पैकेज लेके कहीं यूएसए कनाडा में होते ना, अगर साइंटिस्ट होते, मतलब कि आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होते तो लेकिन फिर भी बच्चों को तो बेवकूफ़ बनाना है। सोर्स कोड में कुछ दिखा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे को तो लगेगा कि बहुत बड़ा चीज़ देख लिए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कल आपका CBT 1 यानी कि CBT 1 के ही आधार पे आपका जो है वो रिजल्ट आएगा, यानी कि फाइनल सिलेक्शन होगा टेक्नीशियन में। और कल बताया जा रहा था कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कब तक आएगा, तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलपी के संदर्भ में, जो कि कल जितने भी घटनाएं घटित हुई। आपका जो एग्ज़ाम है वो 19 और 20 दोनों तारीख को है, ठीक है। सिकंदराबाद और कुछ ऐसे जोन हैं जहाँ पे 20 तारीख को एग्ज़ाम है। तो अच्छी खबर ये है कि आपका दोनों दिन में एग्ज़ाम है। लेकिन बुरी खबर उन लोगों के लिए है जो नॉर्मलाइजेशन के बदौलत सिलेक्शन ले लेते थे। यानी कि अच्छी खबर उन कैंडिडेट के लिए है जो कि अपने मेहनत से, यानी कि कोई भाग के भरोसे नहीं, यानी कि आपके जितने नंबर हैं उसी नंबर पे आपका सिलेक्शन हो, यानी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इसके पीछे का तर्क ये दिए हैं, अदर बी वाई शेड्यूलिंग हैज़ बीन डन टू अवॉइड normalization, as such some candidate may have to travel longer distance compared to CBT 1। कहने का मतलब इन्होंने क्लियरली बोल्ड लेटर में इन्होंने कह रखा है कि हम CBT 2 को नॉर्मलाइजेशन इफ़ेक्ट से मुक्त करेंगे। इसके लिए हो सकता है कि कुछ बच्चे को CBT 1 जब दिए होंगे तो उनको पास सेंटर पड़ गया होगा, इस बार उनको दूर सेंटर पड़ेगा। लेकिन आप शुक्रिया अदा कीजिए रेलवे को कि आपको तो अपने होम सिटी से कुछ दूरी दिया गया है। हम जब 18 में थे ना, तो हमें पता है, हम भरे थे कलकत्ता से और हमें सेंटर दिया गया था रायपुर, आप समझ सकते हैं, और बिलोंग करते हैं पटना से, ठीक है। तो इस कदर आपके एग्ज़ाम होते थे पहले। लेकिन अब तो चलो ठीक है, आपके होम सिटी भी मिल रहे हैं, होम सिटी नहीं तो 50 किलोमीटर और दूर, 150-200 किलोमीटर, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल बच्चों को 200 किलोमीटर भी दूर भेजा गया होगा, लेकिन इससे ज़्यादा तो मेरे जैसा सिचुएशन नहीं होगा कि हम पटना से पहले गए, हावड़ा गए, फिर हावड़ा से रायपुर गए, इतना ट्रेवल करने के बाद एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस वाला तो मैटर ही ख़त्म हो गया। तो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि हमें तो टिकट कटवानी पड़ती है। भाई, अगर आप टिकट के चक्कर में पड़ रहे हो, हालांकि कुंभ तो ख़त्म हो गई, तो अब टिकट भी तो मिल ही जाता है। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि हमारे जनरेशन यानी कि 5 साल पहले से पीछे तक बच्चे ये नहीं देखते थे कि टिकट मिला कि नहीं मिला, बच्चे ये देखते थे कि सेंटर कहाँ मिला है, ठीक है। उसके बाद जाना उनको फ्री ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। रेलवे का जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था रेलवे में, तो पर भी मैं फ्री ट्रेवल करता था, बस ये दिखा रहा था कि मेरे पास एडमिट कार्ड है। और टीटी महोदय भी उसी एडमिट कार्ड के थ्रू वहाँ पे पहुँचे थे, यानी कि सभी पहुँचते हैं उसी एडमिट कार्ड के थ्रू, यानी कि उनका भी सिलेक्शन इसी तरीके से होता है। तो वो चीज़ों को समझ जाते हैं और अवॉइड करते हैं कि आपसे कुछ बकझक करने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एग्ज़ाम सिटी सही तरीके से मिला है। नॉर्मलाइजेशन का इफ़ेक्ट ख़त्म होने से ये तो कन्फर्म हो गया कि अब आपका जो रा नंबर आएगा वही डिसाइड करेगा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन, जैसे कि सपोज पहले आपका 80 आया,
या 84 आया तो 84 ही आपका स्कोर रह जाएगा, ठीक है। वो आपका 100 में 84 कर दिया जाएगा कि कितना होगा, ठीक है। तो अब इसमें नहीं है कि 84 से 94 हो गया आपका नॉर्मलाइजेशन, ये तो होना नहीं है। तो अब बच्चे ये कभी ना कह पाएंगे कि हमारा नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं हुआ या हुआ। तो ये था आपके एएलपी के संदर्भ में। और एएलपी का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो तैयारी करते रहिए। साइको आपके कुछ ही दिनों में निपट जाएंगे, क्योंकि इतने सारे बच्चे को 2,80,000 बच्चे को अभी एग्ज़ाम देना है। और साइको तो उतना बच्चे को देना नहीं है, 10 गुना बच्चे को लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी 10 गुना काफ़ी अच्छे खासे बच्चे हो जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम तो ठीक ठाक बच्चे आपको लाख के प्लस दिख ही जाएंगे। 10 गुना बच्चे, चूँकि 15 गुना बच्चे 2,80,000 हो रहे हैं, तो 10 गुना भी बच्चे लाख प्लस हो जाएंगे। लेकिन साइको में भी आपको कम टाइम मिलेगा, जिस तरीके से यहाँ पे CBT 2 में आपको कम समय मिल रहा है, ठीक है। तो साइको की प्रिपरेशन करते रहिए। और मैं आपको कहूँगा कि ऑनलाइन प्रिपरेशन कीजिएगा। साइको हमने दिया था इसके लिए, स्टेशन मास्टर के लिए थोड़ा सा मुझे कम समय मिला था, तो साइको में मेरा निकल नहीं पाया था। स्टेशन मास्टर मैंने बताया ही था कि मेरा निकल नहीं पाया था। हाँ, गुड्स गार्ड वगैरह निकल गया था, क्योंकि उसमें जो है वो साइको नहीं होता है, ठीक है। और भी टीए वगैरह मेरा निकल गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि साइको के लिए प्रिपरेशन तो अभी नहीं करना है, लेकिन हाँ, साइड से आपको वो चीज़ें देखते रहनी है कि साइको एक्चुअल में होता क्या है। कि जब आपका सिलेक्शन हो या आपने CBT 2 दे दिया हो, जस्ट साइको का आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर सपोज मान लेते हैं इस बार नहीं हुआ, अगली वैकेंसी भी तो वेट कर रही है आपका, ठीक है। तो साइको, चूँकि आपके NTPC में भी तो साइको है, ये स्टेशन मास्टर में, तो साइको जैसे ही आपका CBT 2 खत्म होता है, वो अगले दिन से एक दिन रेस्ट लीजिए और अगले दिन से साइको की प्रिपरेशन करने चालू कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन के संबंध में। देखिए, टेक्नीशियन के संबंध में कल किसी भाई ने, बड़े भाई ने, चैनल बड़े हैं तो बड़े भाई हैं, तो उन्होंने ये बताया था कि सोर्स कोड में फलाना जगह कि 11 तारीख लिखा है, तो 11 को आपका रिजल्ट आ रहा है। अब पता नहीं, सोर्स कोड मैं वही कर रहा हूँ, डेटा साइंटिस्ट तो कोई है नहीं, और बच्चे को लगता है कि अरे ये HTML क्या होता है, ये क्या होता है, तो बच्चे को विश्वास हो जाता है कि हाँ, इसमें तो डेट दे रखा है 11/3/2025 दे रखा, तो 11/3/2025 में कुछ ना कुछ अपडेट आएगा। ये भी बताया गया था कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, कुछ ना कुछ भाई आया, लेकिन ALP के संदर्भ में आया, टेक्नीशियन के संबंध में तो कुछ आया नहीं, ठीक है। तो ये तुक्का लगाना है, कुछ भी एक डेट पकड़ लो, सोर्स कोड के नाम पे हवा बना दो, बस हो गया। लेकिन हाँ, कल मैं एक आपने ऑडियो क्लिप भी देखा था, मेरा नहीं था, किसी बच्चे ने भेजा था, जो उस ऑडियो क्लिप में जो रेलवे अधिकारी हैं या जो रेलवे में फ़ोन रिसीव करते हैं, जिनको कि बैठाया जाता है, हालांकि बैठाया जाता है वैसे ही लोगों को जिनको कि कुछ पता ना हो, ठीक है। तो उनको जब कॉल लगाया गया था, तो उन्होंने बताया कि आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो है वो चीज़ें फाइनल हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 1000 के अराउंड में ही वैकेंसी है, तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि CBT 2 लेना नहीं है, साइको लेना नहीं है, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो कह रहे हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो चीज़ें है वो फाइनलाइज हो गई है, और वो जल्द ही उसका आउटकम निकल जाएगा, यानी कि रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया है कि अभी डेट क्या होगा, वो ऑब्वियस है, उनको भी नहीं पता होगा। पता होता है कितने दिन पहले, एक दिन पहले, मैक्सिमम एक दिन पहले, ठीक है। और वो भी नहीं बता सकते हैं कि हमें पता चल गया है, वो कॉन्फिडेंशियल रहता है। जब तक पब्लिश नहीं हो जाता है, तब तक उनको कहा जाता है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। तो वो ये तो नहीं बता पाएंगे कि कब रिजल्ट निकलेगा, ये 100% आप कभी भी लगाइएगा फ़ोन, वो कभी नहीं बता पाएंगे कि कब निकलेगा। वो सिर्फ ये बताएंगे हाँ ऐसा हो गया है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कि आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का रिजल्ट इसी वीक हो सकता है कि आपका निकल जाए, इसी वीक यानी कि 4-5 दिन के अंदर। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो रिजल्ट है वो कम से कम तो 10 से 12 दिन मिनिमम अभी लगेंगे। यानी कि आप ये यकीन मान के चलो कि 25 मार्च से 30 मार्च के बीच आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 के रिजल्ट निकलने की संभावनाएं हैं। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।